हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो का विषय है भारत की प्रमुख नदियां और उसके किनारे स्थित प्रमुख शहर। भारत में नदियों को मां की तरह पूजा जाता है और भारत की संस्कृति का विकास इन नदियों के किनारे हुआ। इसलिए आज भी सभी महत्वपूर्ण केंद्र इन नदियों के किनारे ही स्थित है। सिंधु घाटी से लेकर वैदिक काल तक हमारी संस्कृति का विकास इन नदियों के किनारे हुआ और हमारे देश के सारे प्रमुख ग्रंथ ऋषि मुनि ने इन नदियों के किनारे ही लिखा। अब हम यहाँ पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम जोड़ते हैं आपको मूल विषय से और लेते हैं भारत की पहली नदी को। भारत की नदियां भारतीय संस्कृति के लिए कर्म कांड का भी प्रमुख स्थान है। तो सबसे पहले नदी गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से गंगा नदी निकलती है। संगम स्थल क्या है? बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है, वहां इसका संगम हो जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं। यमुना, गंडक, घाघरा और कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। अब गंगा नदी किन किन राज्यों में बहती है? तो भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी बहती है। इसके किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित है? तो हरिद्वार। हरिद्वार इसके किनारे स्थित है और हरिद्वार वो स्थान है जहां पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। ऋषिकेश भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो पर्यटन और धार्मिक रूप से बहुत बड़ा शहर है। इलाहाबाद, जिसका परिवर्तित नाम प्रयागराज है, यह भी यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर भी प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है। वाराणसी, जो धर्म का एक बड़ा क्षेत्र है और भारत के अंदर महान शहरों में से गिना जाता है, यह भी इसके किनारे स्थित है। पटना, जो मगध साम्राज्य की कभी राजधानी हुआ करती थी और इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, इसे ये भी यहाँ पर स्थित है। कोलकाता, जो भारत की उद्योग नगरी है, ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर इस चीज को कोड किया जाए और बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर है ये कि कोलकाता जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा को यहाँ पर हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं कि गंगा भारत के अलावा कहाँ बहती है। तो गंगा भारत के अलावा बांग्लादेश में बहती है और यहाँ पर फिर इसे कोड करें और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम भारत की दूसरी प्रमुख नदी को देखते हैं, यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुना नदी बंदर पूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसका संगम स्थल कहां हो जाता है? इलाहाबाद में इसका संगम स्थल हो जाता है और इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो चंबल, बेतवा, केन, हिंडन और शारदा इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारत में इसका बहाव क्षेत्र कहां कहां है? तो भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी बहती है। इसके किनारे भारत के कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित है? तो इसके किनारे दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, स्थित है और साथ ही जो है आगरा, जो ताज नगरी है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के नाम पर बसाया था, स्थित है। इटावा शहर इसके किनारे स्थित है और ऐतिहासिक शहर कालपी भी यहाँ स्थित है और साथ ही इलाहाबाद भी इस नदी के किनारे स्थित है। अब इसके साथ और कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता जुड़ी हुई है? तो हम यहाँ पाते हैं कि यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण उपनदी है। अब तीसरी नदी जो महत्वपूर्ण नदी है, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित शहडोल, मध्य प्रदेश से निकलती है। अब इसका संगम स्थल कहाँ है? ये खंबात की खाड़ी में मिलती है, जो अरब सागर गुजरात में है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियों में तवा, बनास, मान प्रमुख नदियां हैं। भारत में इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है? तो इसका भारत में बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात में प्रमुख रूप से है।
इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? तो इसके किनारे जबलपुर स्थित है, जिसे संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही धार्मिक शहर महेश्वर भी स्थित है, मंडला इसके किनारे स्थित है और अमरकंटक भी इसके किनारे स्थित है। इसकी और विशेषताओं में हम क्या पाते हैं? तो इसकी और विशेषताओं में हम देखते हैं कि जबलपुर के पास भेड़ाघाट जलप्रपात का यह निर्माण करती है। और भी महत्वपूर्ण चीजें इसके साथ क्या जुड़ी है? इसके ऊपर सरदार सरोवर परियोजना बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की सामूहिक परियोजना है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण विषय जुड़ जाता है। कुछ समय पूर्व ही इससे कुछ दूरी पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की स्टेच्यू है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू है, जो आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चौथी नदी हम देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के पास स्थित जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। अब ये चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश के इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बहाव क्षेत्र इसका कितना है? इसका बहाव क्षेत्र 1050 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कौन है? तो खोन नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और भारत में बहाव क्षेत्र इसका कहाँ है? कहाँ पे ये बहती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहती है। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो कोटा जो उद्योग नगरी है और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, इसके किनारे बसा है। साथ ही राजस्थान का धौलपुर शहर भी इसके किनारे बसा है। मध्य प्रदेश का रतलाम शहर, भिंड, मुरैना शहर इसके किनारे बसे हैं। भारत में नदियों को जीवनदायी रूप में देखा जाता है। नदियों को एक छोटे वीडियो ग्रुप में समेटना आसान कार्य नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण विषयों को आपके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को शामिल किया जाता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।